नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें दी जाएंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगेगी। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें। खबर को हम एक एक करके देख लेंगे। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2014 का प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस दल बदल विरोधी प्रावधान है। किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है। विकल्प दिया है दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या खास खबर है, उन्हें एक करके हम देख लेते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग का आगाज। हम देख रहे हैं ना कि भी हाल ही में संसद में एक विधेयक पारित हुआ है जो भारतीय द्वारा बनाया गया न्याय, उन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली को जगह भारतीय न्याय प्रणाली को दिया गया है। इसमें हम बता दें कि आप लोग इसमें 3 तरह के न्याय लाए गए, जैसे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर संसद की मुहर लगे हैं। और आप लोग को बता दें, पहले यह विधेयक था, जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया, अब ये अधिनियम बन चुका है। संजय सिंह बने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष, विरोध में साक्षी का संन्यास। बृजभूषण शरण सिंह के विश्वासपात संजय को मिले 40 वोट, प्रतिद्वंदी अनीता के पक्ष में पड़े केवल 7 मत। बता दें आपको, ये भारतीय कुश्ती महासंघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये जो अभी हाल ही में संजय सिंह बने हैं, इसके नए अध्यक्ष वो अनीता को हराकर बने हैं। इससे पहले ब्रजभूषण सिंह थे, उनकी जगह में ये नए अध्यक्ष बने हैं। और साक्षी का जो ये सन्यासी बता दें, साक्षी मलिक, जिन्होंने 2016 में कुश्ती में लाया था ना गोल्ड मेडल, उन्हीं की बात हो रही है। उन्होंने अब कुश्ती न खेलने की घोषणा कर दी है। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। दिल्ली में 2 दिन बाद फिर बेहद खराब हुई हवा। दो माह में शुरू होगी व्हाट्सएप बस टिकट प्रणाली। 15 जनवरी के आसपास ट्रायल शुरू करने की परिवहन विभाग की है योजना। दिल्ली में 700 से अधिक बसें सरकारी बसें होंगी। और यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। ऐसा माहौल चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग भारत में घर जैसा महसूस करें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में पीएम ने कही यह बात। चीन से तुलना पर कहा, अन्य लोकतंत्रों से तुलना अधिक उपयुक्त होती है। और देखिए यहाँ पास राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अब यहाँ पास सत्ता दल और विपक्षी दल के जो नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब लगा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है ना, तो अब अपने अपनी सीटों में मतलब किसको कौन खड़ा होगा प्रत्याशी, उन्हीं की बात हो रही है। देखते हैं। ज्ञान वापी परिषद की सर्वे रिपोर्ट देने पर अब सुनवाई 3 को है। मस्जिद ट्रस्ट ने भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट देने की मांग की। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। निखिल गुप्ता को राजनयिक मदद लेने को भारत तैयार। चेक गणराज्य में कैद अमेरिका के उच्च स्तर पर उठाया यह मामला। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने का है आरोप। भारत सरकार निखिल गुप्ता के संपर्क में है। चेक गणराज्य को जेल में बंद गुप्ता के साथ भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने 3 बार मुलाकात की ताकि उसे कूटनीतिक मदद मिल सके। हम देख रहे हैं ना कि हाल ही में कनाडा और अमेरिका दोनों भारत पे लगा रहे हैं कि जो उनके खालिस्तान की हत्या हुई है वो भारत के द्वारा की गई है, उन्हीं की बात हो रही है। पहाड़ी गांव में सिंचाई के नवाचार
से किसानों की बढ़ी आय। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले की कनौर ग्राम पंचायत में प्रधान बिशन दस ने लिखी समृद्धि संग विकास की कहानी। स्वच्छता में मिला प्रदेश में पहला स्थान। मध्य प्रदेश की बात हो रही ना। यह आप लोग को संपादकीय पत्र है, इसे पढ़ लीजिए। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे वो मिल जाएंगे। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते स्थानीय निकाय। उड़ीसा के पुरी न्याय नगर पालिका क्षेत्र में बीते दिनों आवारा कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत हुई। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। वस्तुतः उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्ता पर नियंत्रण को नगर निकाय की जिम्मेदारी बताते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया। स्थानीय निकायों की तरह इस तरह की समस्या से प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए इसके समाधान के प्रति समुचित कार्रवाई के संदर्भ में यह निर्णय समाज हित में प्रतीत होते रहा है। विलक्षण गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। महागणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की आज जन्मतिथि है। उनकी स्मृति आज देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उनकी जन्मतिथि पे, उनको याद करके उनके जन्मदिन पे। लिहाजा गणित और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति उनके योगदान के बारे में हमें भी बहुत कुछ जानना चाहिए। शून्य और अनंत जैसी गणितीय शोध में ना हुई होती तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जिन खबरों पर मानव सभ्यता आज खड़ी है वहां तक पहुंचना शायद संभव न हो पाता। अधिकांश राज्यों में थमने लगी है बिजली चोरी। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हानि 22% से घटकर 15.41% आई है। वैश्विक स्तर पर यह 8%। विकसित देशों में टीएनडी में होने वाली हानि और कम है। उद्योग संगठन फिक्की ने अपनी रिपोर्ट में बिजली वितरण में होने वाली हानि का जिक्र किया है। बुलेटिन परियोजना के लिए जल्द जारी होगी 22,627 करोड़ की 5वीं किस्त। जेआईसीए ने सरकार के साथ ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर। हाई स्पीड रेल का निर्माण करने से भारत में गतिशीलता बढ़ेगी। यहाँ देख रहे हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हम देख रहे हैं ना, गाजा में भीषण लड़ाई के बीच युद्ध विराम के लिए वार्ता। हम देख रहे हैं जो हमास और इजराइल का संघर्ष चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। हमास की बात करिए, फिलिस्तीन में स्थित जो गाजा है ना उसका एक आतंकी संगठन है, उसी की बात हो रही है। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। महाकुश्ती महासंघ पर लगे प्रतिबंध को हटाने का रास्ता हुआ साफ। ये देख रहे हैं ना कि नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को अध्यात्म से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। देख रहे हैं ना 22 जनवरी को है श्री लला की प्राण प्रतिष्ठा, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को जनरल नॉलेज से जुड़ी और परीक्षा के पॉइंट व्यू से कुछ खबरें मिल जाएंगी, पढ़ लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में मिली विलुप्त समझी जाने वाली आदिम मछली। 1938 आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में चलुन्ना नदी से आदिम मछली को लौकित की खोज की गई थी। आज व कल की रात 13.25 घंटे की होगी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बनेगी शीत संक्रांति की स्थिति। शीत दिन में 10 घंटा और 43 आज का दिन 10 घंटा यानी 43 मिनट का होगा। शुक्रवार के बाद से सूर्य अब दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होगा। इस समय दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। 21 व 22 दिसंबर को सूर्य की दूरी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा दूरी के कारण सबसे लंबी रात करीब 13.25 घंटे और सबसे छोटा दिन यानी लगभग 10 घंटे 43 मिनट का होगा। इस घटना को शीत आयनात या शीत संक्रांति कहते हैं। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। शुक्रवार के बाद सूर्य अब दक्षिण में उत्तर की ओर अग्रसर होगा। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति
से सूर्य उत्तरायण की होने की बात कही जाती है, किंतु विज्ञानियों ने 21 और 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण होने की जानकारी दी है। ग्वाटेमाला का लोकप्रिय डांस लिटिल बुल। सेंट्रल अमेरिकी देश अपनी बहुआयामी संस्कृति और परंपराओं के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। ग्वाटेमाला की पारंपरिक नृत्य एल टोरिटो यानी लिटिल बुल इसमें खास लोकप्रिय है। और यहाँ आप लोग को मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं, उसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी 10वीं अनुसूची। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूचियों में शामिल सदन सदस्य यानी संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल द्वारा बार बार दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था। इससे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। यह ऐसे मामलों में निर्वाचित सदन सदस्यों को संसद से निर्हित या अयोग्य आयोग ठहराने का प्रावधान करता है, जहां वे स्वेच्छा से दल बदल लेते हैं या अपने दल के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको खबरें अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।